अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फार्माकोलॉजी ऑफ लेमन जूस या लीमू के रस से मसीहाई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जनाब, कान दर्द, खांसी, बदहजमी, दर्द शिकम वगैरह बहुत ही आम शिकायतें ऐसी हैं जो दिन रात हुआ करती हैं और जिनके इलाज के लिए हम फौरन हकीम और डॉक्टरों के पास भागते हैं। लेकिन इन मामूली शिकायतों का इलाज आसानी आप घर पे कर सकते हैं घरेलू दवाओं से, जिनमें लीमू का रस बेइंतहा कारआमद हो सकता है। इसमें न हींग लगती है, न फिटकड़ी और न ही इलाज में किसी बड़े मुसर्रफ की जरूरत होती है। आज की वीडियो में हम लीमू के रस के चंद इंतहाई मुफीद नुस्खे आपके सामने अर्ज करेंगे। जरूरत के वक्त जरूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या ये वाकई ही फायदेमंद हुए हैं, क्योंकि मैंने तो इन्हें फायदेमंद ही पाया है। तो जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं नज़ला और जुकाम की तरफ। आपने क्या करना है, जुकाम के लिए 2 लीमू का रस 1.5 पाव खोलते हुए पानी में इसे डालकर उसका निकाल लें और उसे हस्बे जायका आप शहद से मीठा करके रात को सोते वक्त पीना जुकाम में अक्सी का हुक्म देता है। इसी तरह अगर आपको खांसी भी हो रही है साथ, तो 1 लीमू का अरक निकाल कर इसमें लौंग का सफूफ 1 रस्सी मिलाकर 1 छटाक पानी में हल कर लें और इसे 8-8 घंटे के वक्त नोश फरमा लें। अब चलते हैं दांत के दर्द की तरफ। दांत के दर्द के लिए लौंग का सफूफ ले लें और इसमें 1 छोटा चम्मच भरकर 1 लीमू का रस डाल दें और इसे खूब दांतों पर मलने से दांत का दर्द जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जुकाम के लिए मैं आपको एक और नुस्खा बताती हूँ। होवशाफी लीमू को खद्दर के ऐसे कपड़े में जो पानी से भीगा हुआ हो लपेट कर ऊपर से चिकनी मिट्टी का जो आप है वो लेप कर दें और गरम राख भूबल में दबा दें ताकि इसका भुरता सा हो जाए। फिर गर्मा गर्म इसको निकाल कर दबाइए और इसका पानी निकाल लें और ये पानी आप फौरन ही सबका सब पिला दें। जुकाम ऐसे भागेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। अगर इसमें मुनासिब मिकदार में शहद खालिश मिला लें तो क्या ही बात है, इससे बेहतर टॉनिक कोई है ही नहीं। अगर आप जुकाम को भगाना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं, आजमूदा है। अब चलते हैं बुखार में प्यास के लिए। हर किस्म के बुखार में जिसमें प्यास ज्यादा लगती हो तो लीमू को निचोड़ कर नहायत मुनाफा बख्श है। इसकी खुराक आप चाय के 4 चमचों के साथ से लेकर 6 चमचों तक अच्छा समझा जाता है। इसे पिएं और बुखार के प्यास को हमेशा के लिए दूर कर दें। अगर आपको बुखार हो गया है और बहुत ज्यादा हो गया और किसी तरह आराम नहीं आ रहा तो आप लीमू का रस इस्तेमाल करें और वैसे भी आप लीमू खा सकते हैं, उसे काली मिर्च और नमक लगा के देखें, खाएं तो इंशाल्लाह बुखार दूर हो जाएगा। अब चलते हैं दस्त और पेचिश की तरफ। जब पखाना बहुत दर्द और तकलीफ से आ रहा हो, पखाने के हमरा पीप भी आ रही हो, तो ऐसे वक्त में लीमू का रस इस्तेमाल करना बेइंतहा मुफीद है। अगर इसमें आप तुक मलंगा भी मिला लें तो क्या ही बात है, आप हैरान हो जाएंगे। इतना मजेदार और इतना शीरी। अगर आप इसमें शहद भी डालना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वैसे भी खाली ये बेइंतहा मजेदार दवा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हुस्न की तरफ। तो जनाब, आपने क्या करना है, आपने लेनी है मिट्टी जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं और उसके अलावा आपने लेना है लेमन जूस, उसके बाद आपने लेना है रोज वाटर। ये तीनों आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं और इसे मास्क की तरह अपने चेहरे पे लगाएं। आपका चेहरा जो है वो खिल उठेगा। इसके अलावा आप फिलर की जगह आप क्या इस्तेमाल, यानी मिट्टी की जगह आप चिकनी मिट्टी की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्लिसरीन इस्तेमाल कर लें, रोज वाटर इस्तेमाल कर लें और लेमन जूस इस्तेमाल कर लें। लेमन जूस इन दोनों के मुकाबले में थोड़ा कम होना चाहिए। ये आपके लिए एक बेहतरीन नाइट मॉइस्चराइजर बन जाएगा और इसे आप अपने हाथों पे और पाँव पे और मुंह पे अच्छी तरह लगाकर रात को सोएं। इंशाल्लाह दिन ब दिन आप गोरी होती जाएंगी और रंग निखरता जाएगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी नुस्खे की तरफ। तो जनाब, ये आखिरी नुस्खा क्या है? ये आखिरी नुस्खा आपके एक ऐसी बीमारी का हल है जो कि डॉक्टरों के पास जाने से भी नहीं जाती। जी हाँ, वो बीमारी जो कि अक्सर औकात गंदम के ज़माने में हो जाती है और इसे कहते हैं डस्ट एलर्जी। अक्सर जो डॉक्टर हैं वो इसकी तशखीस भी नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, रात को बहुत ज़्यादा आपको खांसी उठती है, ख़ास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में। अप्रैल और मई के महीनों में ये बेइंतहा ज़्यादा हो जाती है बीमारी, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है जब अनाज जो होती है वो अपने गोदामों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं और थ्रेशर से उसे साफ किया जाता है। तो जो उसकी
जिसे आप ये कह दें जो उसका छिलका है वो उड़ उड़ के लोगों को परेशान करता है और जिन्हें डस्ट एलर्जी होती है तो उन्हें ये बेइंतहा तंग करता है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक बाकमाल आजमूदा और मुजर्रब नुस्खा लेके आई हूँ। तो जनाब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक पाव खारिज शहद और उसमें आपने शामिल कर लेना है 1 अदद बड़ा सारा लीमू लें और उसे खूब अच्छी तरह निचोड़ लें। अब इस मिक्सचर को आपने अच्छे खासे हाथों से 1 घंटे तक खूब मिलाना, इतना मिलाना है कि पूरा 1 घंटा गुजर जाए। घड़ी में देखकर आपने ये मिक्सचर बनाना है। बस आपकी जो दवाई है वो तैयार है। रात को सोते हुए आपने 1 चाय का चम्मच रोज पीना है, लेकिन ख्याल रहे इसको पीने के बाद ना ही आपने पानी पीना है ना ही कोई चीज खानी है, डायरेक्ट आपने सो जाना है। ये पूरा शहद आपने इसी तरह खत्म करना है, ये पूरी दवाई आपने ऐसे ही खत्म करनी है। इंशाल्लाह उसके बाद आपको कभी भी डस्ट एलर्जी की शिकायत नहीं होगी। ये आजमू। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज़्यादा पसंद और लगी होगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।